हे गाइस, वेलकम बैक टू मीट ब्रोस। तो यार कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होगे और खुश होगे। तो गाइस, मेरा नाम है हमज़ा मीर और साथ आज मेरे हैं तलहा भी। मैं हर दफ़ा ही होता हूँ। अच्छा। हाँ, कभी कभी बीच में नहीं होता। अच्छा, तो गाइस आज हम लोग जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है इंडियन आर्मी 9 पैरा एसएफ द गोस्ट ऑपरेशन। बेसिकली ये भी एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने वीडियो सजेस्ट की है, तो इसके ऊपर आज हम लोग रिएक्ट करने जा रहे हैं। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लो जाके, और देन उसके बाद हमारा रिएक्शन देख लो। और एसएफ स्टैंड फॉर स्पेशल फोर्स। ये इंडिया की इंडियन स्पेशल फोर्स आई गेस है। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर एसएसजीज कमांडोज होते हैं, ऐसे इनके आई गेस ये पैरा कमांडोज हैं। तो देखते हैं कि वीडियो में क्या है। कोई आइडिया नहीं है, मतलब पर ये पता है कि स्पेशल फोर्सेस हैं, लेकिन एक्टिविटीज़ क्या होंगी इनकी वो तो वीडियो के अंदर ही पता चलेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, वीडियो की तरफ चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा वैसे नहीं बन गया हो, तो चलिए शुरू करते हैं। चल 1 2 3 गो। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम भारत की एक ऐसी स्पेशल फोर्स के बारे में बात करेंगे जिनके काम की तारीफ तो उनके दुश्मन भी करते हैं, और इस फोर्स ने ऐसे ऐसे मिशंस को अंजाम देके दिखाया है जो पहले कभी नामुमकिन से हुआ करते थे। हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट के अंदर आने वाली 9 पैरा एसएफ बटालियन के बारे में। और आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि ये 9 पैरा एसएफ इतनी खास क्यों है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम पैराशूट रेजिमेंट, पैरा स्पेशल फोर्स और पैरा स्पेशल फोर्स को कैसे ज्वाइन किया जाता है, इन सब सवालों से संबंधित हम वीडियोस ऑलरेडी पहले बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी जाकर जरूर देखें, क्योंकि उनसे भी आपको भारत की इस एलीट पैरा स्पेशल फोर्स के बारे में काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। और उन सभी वीडियोस का लिंक हमने आपको इस वीडियो के आई बटन में दे दिया है। तो चलिए अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर, जो कि है 9 पैरा एसएफ। 2016 में पैरा कमांडोज द्वारा पीओके में घुसकर जो सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था उसके बारे में तो लगभग आप सभी जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पैरा कमांडोज की पहली सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, जबकि असल में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी पैरा कमांडोज इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें पैरा कमांडोज की एक रेडिंग टीम ने पाकिस्तान के क्षेत्र में घुसकर पाकिस्तान के आर्टिलरी लोकेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यही पाकिस्तान के अंदर घुसकर पैरा कमांडोज द्वारा की गई सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक भी मानी जाती है। और इस पहली सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाली फोर्स कोई और नहीं बल्कि पैरा स्पेशल फोर्स की यही 9 पैरा एसएफ बटालियन थी। और 9 पैरा एसएफ के इस ऑपरेशन को ऑपरेशन मंधोल के नाम से जाना जाता है। और इस ऑपरेशन मंधोल पर भी हम ऑलरेडी डिटेल वीडियो पहले बना चुके हैं, और उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा। और आपको बता दें कि जो ये ऑपरेशन मंधोल है ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी के सिलेबस का भी हिस्सा है। और 9 पैरा एसएफ ने अपने इस ऑपरेशन में दुश्मन को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया था इसके बारे में जानकारी तब मिली थी जब पाकिस्तानी आर्मी ने सीज फायर के आदेश दे दिए थे, और उसके बाद ही मालूम पड़ा था कि इस ऑपरेशन मंधोल में पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा था। और ये सारा नुकसान पहुंचाया था भारत की एलीट 9 पैरा एसएफ के कमांडोज ने। और 9 पैरा एसएफ की इस बेहतरीन ऑपरेशन की तारीफ तो युद्ध के बाद पाकिस्तान के एक मिलिट्री डेलीगेशन ने भी करी थी। और इस तरह का ऑपरेशन जिसमें दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर रेड करनी है और उसके लोकेशंस को डिस्ट्रॉय करना है, ये इस ऑपरेशन से पहले कभी नामुमकिन सा लगता था। लेकिन 9 पैरा एसएफ ने इस नामुमकिन से लगने वाले मिशन को मुमकिन करके दिखाया। 9 पैरा एसएफ काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के साथ साथ माउंटेन और हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए एक्सपर्ट मानी जाती है। और ये दुनिया भर की बेहतरीन स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस भी आयोजित करते रहते हैं, जिनमें ब्रिटेन की एसएएस और अमेरिका की ग्रीन बैरे और डेल्टा जैसी स्पेशल फोर्सेस आती हैं। और केवल इतना ही नहीं बल्कि भारत की जो मोस्ट सीक्रेटिव यूनिट मानी जाती है, जिसे हम स्पेशल ग्रुप के नाम से जानते हैं और कुछ लोग तो उसे घोस्ट रेजिमेंट भी कहते हैं,
इस यूनिट में भी अधिकतर 9 पैरा एसएफ के कमांडोज को भर्ती किया जाता है। और केवल इतना ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियंस में अधिकतर 9 पैरा एसएफ के कमांडोज ये शामिल किए जाते हैं। और ये फोर्स खास करके पीओके और कश्मीर वैली में इंटेलिजेंस और मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए फेमस है। और जबकि 1987 में श्रीलंका के ऑपरेशन पवन में 10 पैरा एसएफ के साथ 9 पैरा एसएफ के कमांडोज भी शामिल हुए थे। और इस ऑपरेशन में 9 पैरा एसएफ के 12 कमांडोज को श्रीलंका में इंडियन हाई कमीशन की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो कि उन्हें बखूबी निभाई थी। और केवल इतना ही नहीं बल्कि 2001 के ऑपरेशन अपाचे में भी यही 9 पैरा एसएफ के कमांडोज शामिल रहे थे, जिसमें 9 पैरा एसएफ के कमांडोज ने एलओसी को क्रॉस किया था और उन्होंने अपने टारगेट के लिए उसी एरिया को चूज किया था जो पाकिस्तानी आर्मी की सबसे बड़ी ब्रिगेड से महज 1 किलोमीटर की ही दूरी पर स्थित था। और ये ऑपरेशन पाकिस्तानी आतंकियों के अमानवीय कृत्य के खिलाफ एक कार्रवाई थी, क्योंकि 2001 में पाकिस्तानी आतंकियों की कश्मीर में घुसपैठ की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी। और ये पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर के मासूम लोगों को मारते थे और वहाँ की शांति को भंग करने की कोशिश करते थे। और ये हद तो तब हो गई थी जब कश्मीर की पीसफुल कम्युनिटी माने जाने वाली बकरवाल पर इन आतंकियों ने काफी अमानवीय तरीके से हमले करने शुरू किए और कईयों के तो सर काट के ले जाते थे और उनके जानवरों को भी चुरा लेते थे। और तब जाकर इस कम्युनिटी के लोग इंडियन आर्मी के पास मदद के लिए पहुंचे थे और फिर इंडियन आर्मी की 9 पैरा एसएफ ने इन पाकिस्तानी आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया था। और 9 पैरा एसएफ का ये जवाब कितना घातक था ये आप स्क्रीन पर जो इमेज आ रही है उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और कहा जाता है कि यह ऑपरेशन इतना सीक्रेटिव था कि इसके बारे में जानकारी भारत सरकार को भी नहीं दी गई थी। और यह ऑपरेशन खास इसलिए भी था क्योंकि इस ऑपरेशन को बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने खुद लीड किया था। हालांकि औपचारिक रूप से इस ऑपरेशन को कभी भी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं लाया गया, लेकिन कहा जाता है कि ऑपरेशन अपाचे कश्मीर में शांति स्थापित करने वाले मेजर ऑपरेशंस में से एक है। और 9 पैरा एसएफ की काबिलियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने टारगेट के लिए जानबूझकर उस एरिया को चुना था जो कि पाकिस्तानी आर्मी की सबसे बड़ी ब्रिगेड के पास था। यानी कि पाकिस्तानी आर्मी वहां से बेहद ही करीब होने के बावजूद भी 9 पैरा एसएफ के कमांडोज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी थी। और बाकी 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक में पुंछ जिले में प्रवेश करने वाली टीम 9 पैरा एसएफ की थी। और जबकि कई सारे लोग 9 पैरा एसएफ को घोस्ट ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कश्मीर में अपने ऑपरेशंस के दौरान इस स्पेशल फोर्स के कमांडोज जो अपनी वेशभूषा है उसे वहाँ के स्थानीय लोगों की तरह ही करके रखते हैं ताकि वो वहाँ के लोगों के साथ आसानी से मिलजुल सकें। और इनके ऑपरेशंस कुछ ऐसे होते हैं कि दुश्मन को उसकी भनक लगने से पहले ही ये अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे चुके होते हैं। और ये 9 पैरा स्पेशल फोर्स कैप्टन तुषार महाजन, लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी और लांस नायक ओम प्रकाश जैसे बेहतरीन योद्धा हमें दे चुकी है। और इस 9 पैरा एसएफ ने भारत की सबसे टफेस्ट स्पेशल फोर्स बटालियन की रेपुटेशन भी हासिल की है। और जैसे कि हमने कहा कि जो ये 9 पैरा एसएफ है ये मुख्य रूप से अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में शामिल रहती है। यानी कि ये आमने सामने की लड़ाई में नहीं रहते हैं बल्कि इनके लिए बेहद ही खास तरह के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि कश्मीर वैली में किसी आबादी वाले क्षेत्र में आतंकियों की घुसपैठ होने से रोकना या फिर कश्मीर के अंदर आतंकियों को उनका कोई ऑपरेशन बेस स्थापित करने से रोकना। यानी कि इस स्पेशल फोर्स का टास्क ऐसी जगहों पर होता है जहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अपनी गन्स या फिर सीधा बॉम्ब फेंक कर ही उन आतंकियों को खत्म कर दें, क्योंकि वो आतंकी किसी आबादी वाले क्षेत्र में है। तो ऐसे में 9 पैरा कमांडोज को ये ध्यान रखना होता है कि ये ऑपरेशन बेहद ही प्रिसाइज और कैलकुलेटेड होना चाहिए ताकि कोई भी कोलेटरल डैमेज ना हो और किसी भी सिविलियन की जान ना जाए। कश्मीर में तो ये 9 पैरा एसएफ के कमांडोज एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ बैटल में रहते हैं। बाकी कश्मीर में 9 पैरा एसएफ के साथ 1 पैरा एसएफ और 4 पैरा एसएफ भी तैनात रहती है और उनके अपने अलग अलग टास्क होते हैं। और आपको ये भी बता दें कि 10 पैरा एसएफ जो कि डेजर्ट स्कॉर्पियंस के नाम से जानी जाती है क्योंकि ये डेजर्ट वॉरफेयर के लिए सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है। और इस 10 पैरा एसएफ के बनने के पीछे भी 9 पैरा एसएफ ही जिम्मेदार है। और केवल 10 पैरा एसएफ ही नहीं बल्कि 11 पैरा एसएफ, 21 पैरा एसएफ और 3 पैरा एसएफ, इनके पीछे भी 9 पैरा एसएफ ही जिम्मेदार है। और इनके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के स्पेशल एक्शन ग्रुप के पीछे भी ये फोर्स जिम्मेदार मानी जाती है। बाकी भारत के अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस की तरह ही इस 9 पैरा एसएफ के ऑपरेशंस भी कुछ ऐसे होते हैं कि उनके पूरा होने के बाद ये लोगों को मालूम पड़ता है कि ये कारनामा 9 पैरा एसएफ के कमांडोज ने किया है। और बाकी इन कमांडोज की काबिलियत के बारे में आप जितना सोच सकते हैं वो इनकी असल काबिलियत का केवल कुछ ही % हिस्सा है, क्योंकि अगर इन्हें स्पेशल फोर्स को दर्जा दिया गया है तो जाहिर सी बात है इनमें कुछ न कुछ स्पेशल बात तो जरूर होगी, जिस तरह हमारे देश के अन्य सभी स्पेशल फोर्सेस में वो बात है। और वे सभी अपने अपने कार्य में एक्सपर्ट हैं। और आप किसी भी एक स्पेशल फोर्स को किसी दूसरे स्पेशल फोर्स से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी फोर्सेस के टास्क अलग अलग होते हैं और इसी वजह से उनके कार्य करने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। और साथ ही अगर आपने हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी जाकर ज्वाइन जरूर करें।
क्योंकि हमारे इस डिस्कॉर्ड सर्वर पर आपको इंडिया डिफेंस रिलेटेड कई अलग अलग जानकारियां मिलती रहती हैं और करीब 3000 के आसपास डिफेंस लवर्स हमारे सर्वर का हिस्सा बन चुके हैं। और इस सर्वर पर हमने क्विज़ करानी भी शुरू कर दी है और इन क्विज़ के जो भी टॉप 3 विनर्स होंगे उन्हें हम अपने डिफेंस अपडेट्स में शाउट आउट भी देंगे। और जल्द ही हम इस सर्वर पर एक Q&A भी आयोजित करने वाले हैं जिस पे आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकेंगे। तो बिना किसी देरी के इस सर्वर को अभी ज्वाइन करें और इस डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। बाकी अगर आप में से कोई डिफेंस लवर ऐसा है जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन सभी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसी लगी वीडियो यार? काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी। मैं तो सोच रहा था कि मतलब इतनी ज़्यादा ये टास्क ये लोग करते हैं यार। बेसिकली ये ना स्पेशल फोर्स है, तो स्पेशल फोर्स के जो टास्क होते हैं वो जैसे उन्होंने कहा कि सामने रह के नहीं करते ये। इनके जो होते हैं वो बैकवर्ड ये सपोर्ट करते हैं अपना पूरी आर्मी को और कंट्री को, और ये इनके सीक्रेट जो मिशन होते हैं ये वो परफॉर्म करते हैं जी। बिल्कुल। तो वो मूवी नहीं थी कमांडो की, इंडिया की, वो एक कमांडो होता है और वो होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है वो। उसके बाद तो उसका सेकंड और थर्ड पार्ट भी आया था। हाँ वो विजुअल जमाल की थी, ऐसा कुछ नाम ऐसा कुछ नाम है, पता नहीं। इंडिया की है वो कमांडो, उसके अंदर वो बताते हैं कि यार वो एक कमांडो होता है और वो पूरे उस एरिया के अंदर जाके और सबको। असल में जो कमांडोज होते हैं ना वो उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो एक कमांडो तकरीबन 100 मतलब जो आम सिपाही होते हैं ना, सोल्जर्स होते हैं उनके बराबर होता है वो एक कमांडो। ऐसी इनको ट्रेनिंग दी जाती है। और जो बेसिकली अगर ये जो कमांडोज होते हैं ये मैं जहाँ तक मुझे आइडिया है ये आर्मी का जो है ना दिल होता है। जैसे आर्मी पूरे मुल्क का दिल है ना, तो वैसे ही आर्मी का जो दिल है ना वो ये कमांडोज होते हैं। एलाइट फोर्स, बहुत एलाइट फोर्स होती है और ये बहुत कम बेसिकली आई थिंक पाकिस्तान के जो SSGs होते हैं उनका मुझे थोड़ा आइडिया है कि वो आर्मी के अंदर से ही चूज़ करते हैं। आर्मी के अंदर से, अब इनका हमें सिलेक्शन का नहीं पता कि ये लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं। ये भी आर्मी के अंदर से सिलेक्ट करते हैं। स्पेशल पर्सन्स को देखते हैं, उनकी एबिलिटीज को देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हम कहते हैं क्या पोटेंशियल है, हर चीज़ को देख के फिर उसके बाद उनको सिलेक्ट करते हैं। और बेसिकली जहाँ तक आर्मी की बात है तो ऑब्वियसली जो भी आर्मी है, जैसे अब इंडियन आर्मी है तो उनके लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ मायने रखती है वो उनका अपना मुल्क है। ठीक है। और इसी तरह पाकिस्तान आर्मी है तो पाकिस्तान आर्मी के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ मायने रखती है वो उनका अपना मुल्क है। तो बेसिकली ना किसी के लिए हेट है और सबके लिए प्यार है हमारी तरफ से। आर्मी क्योंकि आर्मी के लिए ना देखो, आर्मी अगर वही ये जो इंडियन आर्मी है अगर उनका मुल्क पाकिस्तान होता तो वो अपने मतलब जी जान हर चीज़ पाकिस्तान पे लौटा देते। और इस तरह पाकिस्तान की जो आर्मी है अगर वो इंडिया की आर्मी होती तो वो इंडिया पे अपना हर चीज़, क्योंकि बेसिकली ये एक कंट्री जो उनकी जिसको वो अपनी माँ समझते हैं, जिनको वो अपना सब कुछ समझते हैं, जिस पे वो अपनी जान लुटा रहे हैं, ये सब कुछ उसके लिए ऐसे है। तो ये बेसिकली एक डिफेंस होती है। हर कंट्री के लिए अपनी उनकी डिफेंस है। तो वो जितनी अच्छी स्ट्रांग होगी उतना कंट्री के लिए अच्छा है, उनके लोगों के लिए। तो ऑल द बेस्ट इन सब के लिए। और ऐसे और यार मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी वीडियो थी और इन्होंने प्रेजेंट बहुत अच्छा किया। बिल्कुल। और मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो गाइस आपको कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके हमें नेक्स्ट टॉपिक ज़रूर सजेस्ट करें। आप जब भी कोई टॉपिक सजेस्ट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो मोटिवेशन मिलती है, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएटिव होता है वो। तो सपोर्ट के लिए काइंडली नीचे कमेंट में कुछ भी लिख दें, बार कुछ भी लिख दें लेकिन कुछ ना कुछ लिखें, ठीक है, सजेस्ट कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।